आज हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ बाइनोमियल के बारे में और पता करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं वो 2 की पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट क्यों होते हैं। यहाँ पे मैंने n को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट लिखा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे बाइनोमियल के प्रूफ के बारे में, ठीक है। इसका प्रूफ क्या होगा, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, पहले मैं वो बताता हूँ। a प्लस बी की पावर n जो है वो किसके इक्वल होती है, c n चूज़ 0 a की पावर n प्लस n चूज़ 1 a की पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस n चूज़ 2 a की पावर n माइनस 2 इंटू बी की पावर 2 अप टू n चूज़ n a की पावर नॉट b की पावर n, ठीक है। तो मतलब a की पावर नॉट की वैल्यू होगी 1, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका प्रूफ इसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे। ये कैसे आया इतना लंबा चौड़ा गंदा सा इनसे अच्छा कैसे आया बात करते हैं, ठीक है। a की पावर n तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ a b इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी अप टू n टाइम्स, ठीक है। मैं इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकता हूँ। अच्छा ये कितने n है, अगर मैं इसको कितने एज हैं, यहाँ पे कितनी एज है, अगर हम काउंट करने बैठे तो n एज है, कितनी एज है, n एज है, ठीक है। और b कितने हैं, कितने भी हैं, n भी हैं, ठीक है। तो अभी मेरे को जब इनको मल्टीप्लाई करना, अगर मैं ध्यान से सोचूं तो, ठीक है, तो सभी मैं a को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, a की पावर n आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं ऐसा करता हूँ कि a की पावर n माइनस 1 मतलब जितने n ना उनमें से एक a निकाल दिया और बाकी सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, और हमने एक b चूज़ करना है, एक b चूज़ करना है यहाँ पे से, ठीक है। तो b हमने चूज़ कर लिया, बट कैसे चूज़ करेंगे, हमारे पास कितने b हैं, हमारे पास n भी है, और हमने कितने चूज़ करने हैं, 1 चूज़ करने हैं। पता चला ये टर्म कैसे आई, ठीक है। अच्छा अब मैं चूज़ करता हूँ कि n एज है ना मेरे पास, मैं चूज़ करता हूँ कि मैंने a की पावर n माइनस 2 मैंने 2 a छोड़ दिए, ठीक है। और साइमल्टेनियसली मैंने b स्क्वायर ले लिया। अब मैं किस b को मैं ले रहा हूँ, किस 2 b को ले रहा हूँ मैं, वही हिसाब से n चूज़ 2, ठीक है। अब तो ये पैटर्न चलता रहेगा, n चूज़ n अप टू b की पावर n। वैसे तो b की पावर n ऐसे भी लिखा जा सकता है, बट इसका कोफिशिएंट सुंदर करने के लिए मैं n चूज़ n लिख देता हूँ। n चूज़ n की वैल्यू क्या होती है, 1, और इसी तरह से मैं इसको n चूज़ 0 भी बोल सकता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो अब प्रूफ के बाद में बात करेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट उसकी वैल्यू क्या होती है। हमें हमारी क्लास में क्या सिखाया जाता है कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की जो वैल्यू होती है 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मान लो कि मेरे पास एक सेट है, ठीक है, उसके कितने एलिमेंट्स हैं, a b c। मान लो कि मेरे पास 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 5 होंगे। कैसे होंगे, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अच्छा अब सोचो कि हमारे पास मेरी एक क्लास है, ठीक है। मेरी एक क्लास में से मान लो कि उनमें n स्टूडेंट्स हैं, मेरी क्लास में n स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब मेरे को टोटल नंबर ऑफ फुटबॉल टीम्स मतलब मेरे को एक फुटबॉल टीम बनानी है, ठीक है। अब मेरे को एक फुटबॉल टीम बनानी, n स्टूडेंट्स हैं और मेरे को एक फुटबॉल टीम बनानी है। ज़रूरी नहीं उसमें 11 प्लेयर्स ही हों फुटबॉल टीम में, ठीक है। जितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम कोई भी नहीं, मैक्सिमम n स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मिनिमम कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब मेरे को निकालना कि यार टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी बन सकती है मेरी फुटबॉल की। अच्छा पहले मैं मान लो फर्स्ट स्टूडेंट के पास गया, तो मैंने उसको पूछा कि भाई टीम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसके पास कितने ऑप्शन हुए, 2 ऑप्शन हुए, बहुत ईजी सी बात, ठीक है। अच्छा अब दूसरे वाले के पास गया मैं, उससे भी सेम क्वेश्चन पूछा कि भाई तू मेरी टीम में आ रहा है कि नहीं आ रहा,
तो उसके पास कितने ऑप्शन हुए, उसके पास ऑप्शन हुए 2, ठीक है। ऐसे ही मैं तीसरे वाले के पास गया, उसके पास भी कितने ऑप्शन हुए 2, ठीक है। तो कितने ऑप्शंस मेरे पास टोटल हुए, मेरे पास n ऑप्शंस हुए, ठीक है। मतलब रुको, कितने स्टूडेंट से मैंने बात की, n स्टूडेंट से, ठीक है। हर एक स्टूडेंट के पास कितनी चॉइसेस थी, 2, ठीक है। अब ये कहोगे कि मल्टीप्लाई 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 क्यों हो रहा है, अच्छा ठीक है। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मल्टीप्लाई कैसे आ गया अगर उनके पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पे एलोबरेट कर रहा हूँ। मेरे पास कितनी चॉइसेस है, मान लो अब मैं 2 को, चलो 2 को लेके समझाता हूँ। मान लो मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। तो उनकी मैंने टीम बनानी है। मान लो कि मेरे पास एक स्टूडेंट है ए और एक है बी, ठीक है। तो मैं ए से जाके पूछता हूँ, भाई तू मेरी टीम में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके पास कितनी चॉइसेस हुई, 2। बी से भी जाके पूछता हूँ, सेम चॉइसेस 4। तो मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ इनको, देखो। ए कहता है कि मैं आ रहा हूँ, बी कहता मैं नहीं आ रहा, एक टीम बनी। अब ए कहता कि मैं नहीं आ रहा, बी कहता मैं आ रहा हूँ, कितनी टीम, एक टीम बनी। अब दोनों कहते कि हम दोनों आ रहे हैं, तो एक टीम बनी। अब दोनों ने कहा मैं नहीं आ रहा, तो कितनी टीम बनी, एक बनी। तो टोटल कितने हुए, 4, ठीक है, पता चला। अब अच्छा, अब मान लो कि मेरे पास 3 है, ठीक है। तो ए से भी पूछा मैंने, ए कहता कि मैं आ रहा हूँ, बी कहता मैं भी आ रहा हूँ, सी कहता मैं नहीं आ रहा, ठीक है। और अब ए कहता मैं आ रहा हूँ, बी कहता मैं नहीं आ रहा, सी कहता मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या कहता है, ए कहता कि मैं नहीं आ रहा, बी कहता मैं आ रहा हूँ और सी कहता मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अब तीनों कहते कि मैं नहीं आ रहे और तीनों कहते कि मैं आ रहा हूँ। अब ए कहता मैं नहीं आ रहा, बी कहता मैं नहीं आ रहा, सी कहता मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अब ए कहता मैं आ रहा हूँ, बी कहता मैं नहीं आ रहा, सी कहता मैं नहीं आ रहा, ठीक है। अब ए और सी कहते कि हम नहीं आ रहे, बी कहता मैं आ रहा हूँ। टोटल टीम्स कितनी बनी, 8 बनी, ठीक है। कैसे बनी, इसके पास भी कितनी चॉइसेस थी, 2, बी के पास भी कितनी चॉइसेस थी, 3, सी के पास भी कितनी चॉइसेस थी, 8, ठीक है, नहीं थी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट या फिर टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी बनी मेरे पास, 8, क्योंकि इनके पास 2 चॉइसेस थी, ठीक है। ये चीज़ हमने कहीं पे प्रोबेबिलिटी में थोड़ी बहुत ही पढ़ी थी, और फंडामेंटल काउंटिंग अगर हम देखोगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। अच्छा, तो अभी मिनिमम नंबर ऑफ टीम कितनी बन सकती है। पहले ने भी बोल दिया कि भाई मैं नहीं आ रहा, दूसरे ने भी बोल दिया मैं नहीं आ रहा, सभी ने बोल दिया मैं नहीं आ रहा। तो मेरी टीम बनी, उसमें कितने स्टूडेंट्स आए, 5 स्टूडेंट्स आए। 5 मतलब कोई स्टूडेंट नहीं आया मेरी टीम में, ठीक है। अच्छा, अब मैंने फिर से पहले वाले से जाके पूछा तू आ रहा, उसने कहा मैं आ रहा हूँ, बाकी सब ने कह दिया मैं नहीं आ रहा। तो मेरे पास कितने बने, मेरे पास आया, हाँ 1 आया, ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट आया मेरी टीम में। अब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ, उसमें सभी के सभी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हर एक के पास जब 2 चॉइसेस थी, ठीक है, हर एक के पास जब 2 चॉइसेस थी, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट मतलब टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी बन सकती थी, 2 की पावर। तो अब हम बात करेंगे इस इक्वालिटी के बारे में, पता करेंगे कि ये इक्वालिटी कैसे बनी। अगर हम ध्यान से देखें बाइनोमियल थ्योरम को और ए और बी की दोनों की वैल्यू को 1 रख दें तो ये इक्वालिटी प्रूव हो जाएगी। तो इस इक्वालिटी से क्या हम ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट जो होते हैं वो 2 की पावर n के इक्वल होते हैं, या फिर वो इक्वल होते हैं सिग्मा r की पावर 0 to n चूज r। तो यही था इस वीडियो के लिए। हाँ, और एक बात, तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक। तो मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में, तो जाओ।